नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शारदा ऐप पर सत्र 2023-24 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उपस्थिति और मूल्यांकन किस प्रकार भरेंगे। साथ में अटेंडेंस रिपोर्ट और मूल्यांकन रिपोर्ट भी देखना सीखेंगे। सर्वप्रथम प्ले स्टोर से शारदा ऐप को डाउनलोड करके मोबाइल नंबर के माध्यम से OTP जनरेट करके लॉगिन पिन बनाकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यह पेज खुल जाता है। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का पेज खुलेगा और ये जो है थोड़ा इंतज़ार करेंगे और एक बच्चों की संख्या दिखने लगेगी। अगर बच्चों की संख्या कुल आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या 2023-24 में अगर शून्य दिखेगी तो उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़कर ये नीचे सेटिंग पर हम छात्र अपडेट कर लेंगे। छात्र अपडेट करने के बाद पुनः यहाँ से मास्टर डाटा को सिंक करेंगे। मास्टर डाटा सिंक करने के बाद कुल आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या यहाँ पे अब शो कर रही है 3, यानी 3/3 जो लिखा है यही हमारे विद्यालय में आउट ऑफ स्कूल इस वर्ष बच्चे हैं। इन्हीं की उपस्थिति और मूल्यांकन भरना है। अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद कुछ निर्देशों का पालन हमें करना है। जैसे सत्र 2022-23 के आउट ऑफ स्कूल बच्चे प्रमोट होकर सत्र 2023-24 में आ गए हैं। हम सभी को इन्हीं बच्चों की उपस्थिति और मूल्यांकन भरना है। कोई भी अध्यापक कंफ्यूज न हो। इस सत्र अर्थात 23-24 में केवल पिछले सत्र अर्थात 22-23 के प्रमोटेड बच्चों की ही उपस्थिति भरनी है। इस सत्र अर्थात 2023-24 में परिवार सर्वेक्षण में जो भी बच्चे आउट ऑफ स्कूल मिले हैं या विद्यालय द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन किया गया है उनकी उपस्थिति शारदा ऐप पर अगले सत्र 2024-25 में भरनी है, जिसका आदेश अगले सत्र में आएगा। चलिए आगे वीडियो में करके सीखेंगे। सर्वप्रथम हम विद्यार्थी वाले उपस्थिति पर टैप करते हैं। टैप करने के बाद यहाँ 2 कॉलम दिख रहा है, उपस्थिति भरे एवं उपस्थिति रिपोर्ट। तो हम पहले उपस्थिति भरे वाले पे चलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करने का बोल रहा है, तो हम ईयर में 2023-24 कर लेंगे। 23-24 करने के बाद यह कॉलम खुल जाता है। अब इस कॉलम में देखिए क्लास में बच्चा शो करेगा, जिस क्लास में वो रहेंगे। तो देखिए यहाँ कक्षा 8 में 3 बच्चे शो कर रहे हैं। इसी पे टैप करेंगे और यहाँ पे महीने का सिलेक्शन करेंगे। अब हमें उपस्थिति जुलाई से लेकर नवंबर तक इस समय भरनी है। जैसे जैसे महीना ख़त्म होता जाएगा उसके लास्ट में भरते जाएंगे। जैसे दिसंबर लास्ट हो जाएगा तो दिसंबर का भर लेंगे, जनवरी का भर लेंगे, फिर फरवरी, मार्च, उसके बाद अगला सत्र। हर महीने की उपस्थिति भरेंगे। इसके लिए हम जुलाई को टैप कर लेंगे और जुलाई में ऊपर लिखा है कुल कार्य दिवसों की संख्या। तो 25 दिन इस महीने में इस सत्र में जुलाई में खुला था, तो वो संख्या हम डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो तीनों बच्चे जो हमारे थे वो शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये तीनों बच्चे दिख रहे हैं। हम बारी बारी से इनकी उपस्थिति लॉक करेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है चुने में 3 कॉलम होता है, स्टडिंग, टेकन TC, ड्रॉप आउट। तो स्टडिंग में कौन बच्चा रहेगा? वो बच्चे रहेंगे जो हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं और इस समय वर्तमान में उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति हम रजिस्टर के अनुसार भर लेंगे। अब जैसे टेकन TC है, अब टेकन TC में किनका हमें टेकन TC करना है? टेकन TC में उन बच्चों का विवरण भर देना है जो बच्चे अब इस विद्यालय में नामांकित नहीं हैं। उनका विवरण अब प्रेरणा पोर्टल पे नहीं है। ऐसे बच्चों को टेकन TC कर देंगे और टेकन TC में TC नंबर और TC का डेट जिस दिन कटी है भर के सबमिट कर देंगे।
ड्रॉप आउट वाले में कैसे रहेंगे? ड्रॉप आउट, अगर बच्चा विद्यालय में नामांकित है और पिछले 45 दिनों से या उससे अधिक दिनों से गायब है तो ड्रॉप आउट सिलेक्ट करके इन कारणों में से कोई एक उचित, अब जैसे ये है सारे कारण, इनमें से कोई एक उचित कारण चुनकर, जैसे बच्चा कृषि कार्यों में व्यस्त है, चुनकर सबमिट कर देंगे। अब हम तीनों बच्चों की उपस्थिति भर के देखेंगे। अब जैसे सर्वप्रथम अंजलि है तो अंजलि वाले बॉक्स को टैप करते हैं तो इन तीनों कारणों में से एक कारण को हमको सेलेक्ट करना है, जिसमें हमको ये, जैसे ये बच्ची टेकन टीसी हो चुकी है यानी अपनी टीसी लेकर चली गई है, तो यहाँ पे टेकन टीसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका टीसी नंबर जो है हमको फिल कर देना है और किस डेट पे टीसी कटी है वो डेट भर देना है। तो 5 अप्रैल 2023 में इसकी टीसी कटी है। 5 अप्रैल 2023, ठीक। अब टेकन टीसी यहाँ पे भर देंगे। और दूसरी बच्ची है जानवी, यह बच्ची स्टडिंग इस समय विद्यालय में पढ़ रही है, इसकी उपस्थिति 20 दिन है तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। उसके बाद राहुल कुमार जो बच्चा है, ये बच्चा भी अपना टीसी कटाकर चला गया है, अगर ड्रॉप आउट रहता तो ड्रॉप आउट करते हैं, लेकिन ये बच्चा भी टेकन टीसी है तो यहाँ पे उस बच्चे की टीसी नंबर हम 29, और ये भी बच्चा अप्रैल में ही टीसी कटा के चला गया है तो ये भी बच्चा 5 अप्रैल को ही टीसी कटा के चला गया है। तो ठीक, ये 5 अप्रैल को। अब हम देखेंगे, ये देखिए तीनों बच्चों का विवरण हमने भर दिया है और विवरण भरने के बाद हम सुरक्षित कर देंगे। सुरक्षित करने के बाद अब हर महीने की उपस्थिति भरने के लिए हम विद्यार्थी उपस्थिति वाले को टैप करते हैं, उपस्थिति भरे पे पुनः जाते हैं और सिलेक्शन करते हैं 23-24 का, और उस कक्षा का चयन कर लेते हैं। जुलाई का भर दिया गया है, अब हम अगस्त का सिलेक्शन कर लेंगे। अगस्त में कुल कार्य दिवसों की संख्या को भर लेंगे तो ये 27 दिन इस सत्र में चला है, और अंजलि पुनः इसका हमको टेकन टीसी वाला ऑप्शन भरना होगा और इसकी टीसी नंबर 28 और इसका टेकन टीसी का डेट जो है 5 अप्रैल 23 भर देंगे। और जानवी जो है ये बच्ची स्टडिंग है और इसकी संख्या हमें भरनी होगी, 22 दिन आई है। उसके बाद ये राहुल कुमार है, ये भी टेकन टीसी वाला बच्चा है तो पुनः इस पर हम टेकन टीसी 29 और इसका हम डेट भर लेंगे 5 अप्रैल 23, ठीक, सुरक्षित कर लेंगे। यह कार्य हम बारी बारी से हर महीने का करते जाएंगे। बारी बारी से जब हम सभी बच्चों की उपस्थिति प्रत्येक मंथ की भर लेते हैं और भरने के बाद उस डाटा को चेक करने के लिए हम उपस्थिति रिपोर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं और कक्षा का चयन करते हैं। कक्षा 8 में वो बच्चे थे, उसके बाद कक्षा का चयन करने के बाद महीने का नाम आ जाता है तो हम चेक करते जाते हैं। अब ये देखिए जुलाई में तीनों बच्चे शो कर रहे हैं, जिस बच्चे का हमने अटेंडेंस भरा है उसके सामने दिनों की संख्या दिख रही है, लेकिन जिन बच्चों का हमने अटेंडेंस नहीं भरा है वो खाली स्थान है। इसी तरीके से जुलाई का हो गया, अगस्त का हम देख लेंगे, फिर अगस्त का देख लेंगे, सितंबर का देख लेंगे, फिर अक्टूबर का देख लेंगे, देखिए अक्टूबर में भर गया है, फिर नवंबर का देख लेंगे, फिर अभी दिसंबर नहीं आया है तो दिसंबर का खाली हो जाएगा। इसी तरीके से हम रिपोर्ट को चेक कर लेंगे किसी भी बच्चे की उपस्थिति कितनी भरी गई है। उसके बाद हमें अब कार्य मूल्यांकन पे करना है तो मूल्यांकन वाले को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ईयर 2023-24। सर्वप्रथम हमें बेस लाइन करना है, फिर फर्स्ट क्वार्टर करना है अक्टूबर तक। जैसे ही दिसंबर ख़त्म होगा हमें सेकेंड क्वार्टर कर लेना है और मार्च लास्ट में थर्ड क्वार्टर करना है। तो हमें बेस लाइन को सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे और विद्यार्थी का मूल्यांकन स्टार्ट करेंगे। अब जैसे कक्षा 8 में हमारा 3 बच्चे हैं
तो तीनों में जैसे एक अंजलि है और दूसरी जानवी है, तीसरा राहुल है। अंजलि राहुल का हमने टीसी काट दिया है, तो अब हम इनका मूल्यांकन नहीं करेंगे, केवल हमें जानवी का ही मूल्यांकन करना है। अब यहाँ पे हम जैसे उस पर टैप करेंगे तो ये क्वेश्चन खुल जाते हैं। अब उस बच्ची के बेस लाइन के आधार पे हमें वो हिंदी और गणित के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। हर बच्चे का हर क्लास में जब हम ये मूल्यांकन करते हैं तो अलग अलग क्वेश्चनों की संख्या, प्रश्नों की संख्या होती है। तो इस आधार पे हम उस बच्चे के लेवल के आधार पे हम ये क्वेश्चन को हाँ ना में करते चले जाएंगे और करके हम सबमिट कर देंगे। पहले बेस लाइन करेंगे, फिर फर्स्ट क्वार्टर करेंगे, करके सबमिट। जब हम बेस लाइन और फर्स्ट क्वार्टर का कार्य पूर्ण कर लेंगे तो हम मूल्यांकन रिपोर्ट वाले बॉक्स को टैप करके उस बच्चे का चेक कर लेंगे। अब जैसे कक्षा 8 में हमारा बच्चा था, 2 बच्चों को टेकन टीसी किया गया था और एक बच्चे का हम लोग स्टडिंग में दिखाए थे। तो ये बच्चों का देखिए बेस लाइन में ये दिखा रहा है। बेस लाइन में 30 हिंदी में और 27 मैथ में हाँ है। हिंदी फर्स्ट क्वार्टर में 39 हिंदी में और 41 मैथ में हाँ है। इसी तरीके से बढ़ते हुए क्रम में हमारा सेकेंड क्वार्टर दिसंबर के लास्ट में हो जाएगा और थर्ड क्वार्टर मार्च लास्ट में हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सभी बच्चों का भरते हुए चले जाते हैं। धन्यवाद।